नमस्ते मित्रों, आईजीएस मोरल पॉइंट बाई मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि जो हम वर्ण बोलते हैं उस उच्चारण स्थान क्या होता है। और पहली और दूसरी वीडियो में हम जाने थे वर्ण, वर्णमाला और स्वर और व्यंजन को जाने थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया था। स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और पूरा जो वर्ण होता है उसका संख्या जो होता है वो कितनी होता है, 52 होता है। हम देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे गले से लेकर के जो मुख का भाग होता है, दांत तक होता है, जो बाहर तक ध्वनि निकलती है। और जो हम ध्वनि बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के भागों को स्पर्श करके बाहर निकलता है। क्या करके, छू करके बाहर निकलता है। पहला देखेंगे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। जो कंठ से आप बोलते हैं वर्ण कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। कंठ किसे कहा जाता है, जो गर्दन का भाग होता है, यहाँ से क्या जो ध्वनि निकल के आती है बाहर, स्पर्श करके बाहर निकलती है, यहाँ पर जोर ज्यादा पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अकु जो लिखा है अ लिखा है, तो जो हमारा स्वर होता है अ और आ, वो कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। देखेंगे क वर्ग, क क्या होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। और अ जो होता है इसमें अ आ स्वर आते हैं। और जो क लिखा है क वर्ग होता है, क ख ग घ अंगा होता है। और इसमें क्या होता है, अकुह, ह क्या होता है, ह भी कंठ से बोला जाता है। और विसर्जनीय जिसे आप विसर्ग बोलते हैं, ये भी कहाँ से बोला जाता है, कंठ जो होता है यहाँ से स्पर्श होके बाहर निकलती है। ठीक, हम देखेंगे ह सबसे शुद्ध काकल्य ध्वनि होती है। क्या होती है, ह सबसे शुद्ध काकल्य ध्वनि कौन सी होती है, ह होती है। जब आप उच्चारण करते हैं ह को, तो जब ह को उच्चारण करते हैं तो सबसे शुद्ध ध्वनि कौन निकलता है, ह निकलता है। हम अगला देखेंगे तालु। तालु जब आप बोलते हैं, बोलते समय जब आपकी जीवा कहाँ स्पर्श करती है, तालु में स्पर्श करती है, उसे क्या बोला जाता है, तालव्य बोला जाता है, तालु बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु। जो ई होता है, ई और ई होता है, जो स्वर हमारा होता है ई और ई होता है, उसमें च जो होता है, च वर्ग, च छ ज झ इया तक होता है। और लिखा है य सा नाम तालु। य और स जो होता है किससे बोला जाता है, तालु से। जो बड़ा सा होता है जिसे आप बोलते हैं वो किससे बोला जाता है, तालु, तालव्य स उसको बोला जाता है। और अगला देखेंगे मूर्धा। मूर्धा जब आपका जो जीभ होता है मूर्धा वाले स्थान पर, मुख के मूर्धा वाले स्थान को स्पर्श करता है तो क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। कौन कौन से होते हैं वर्ण देखेंगे, इसका सूत्र पहले देखेंगे। रीटू रसानाम मूर्धा। क्या होता है, रीटू रसानाम मूर्धा। जो री होता है वो किस स्थान को स्पर्श करता है, मूर्धा को स्पर्श करके जो जीभ होती है स्पर्श करके बाहर ध्वनि निकालती है, वो कौन होता है, री होता है। और ट होता है, री टू, ट वर्ग, ट ठ ड ढ। फिर इसके बाद क्या होता है, अड़ा। फिर इसके बाद होता है र सा नाम। र और क्या होता है, मूर्धन्य स। कहाँ से निकलता है, मूर्धा से स्पर्श होके ध्वनि निकलती है, वर्ण निकलता है। हम अगला देखेंगे ऋतु लसा नाम दंता। यह सूत्र होता है और इसमें आने वाला वर्ण होता है ली, त वर्ग और ल और स। कौन सा, छोटा सा, जिसे आप बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दंत स बोला जाता है। ये किससे बोला जाता है, इसका जो वर्ग होता है कौन होता है, वर्ग तो आप जान गए, त वर्ग होता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो दंता से बोला जाता है, दांत को स्पर्श करके निकलने वाला ध्वनि होती है, वर्ण होता है, कौन होता है, ल और दंत स भी होता है। कहाँ से, दांत वाले भाग को स्पर्श करती है जीवा, कौन होता है, दंता स। कौन, छोटा सा को आप बोलते हैं। अगला हम देखेंगे क्या होता है, ओट्स। ओट्स ना, जब ओठ वाले भाग को जब कोई ध्वनि स्पर्श करती है, निकलती है बाहर, उसको बोलते हैं ओट्स। देखेंगे जब आप प फ ब भ बोलते हैं तो जब आपका मुख का जो ओट्स होता है आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं।
आप बंद कर लेंगे तो आपकी ध्वनि नहीं आएगी, प नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ ओपन किए रहेंगे तब भी आपकी ध्वनि क्या होगी, नहीं और आएगी और जाएगी। ठीक है, देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, क्या होता है, उपु उप धमानिया ओष्ठो, जिसमें उ जो स्वर होता है उ और प वर्ग प फ ब भ म और उप धमानी जिसे आप बोलते हैं, दिखता है कैसा, जो फ होता है इसके आगे चांद की तरह नीचे और ऊपर आधा कटा हुआ दिखाई देता है। ठीक, अगला हम देखेंगे ये किससे बोला जाता है, ओठ से बोले जाने वाला क्या होता है, वर्ड होता है। अगला हम देखेंगे वकारो दंतोष्ठो, क्या होता है, वकारो दंतोष्ठो, वह को किससे बोला जाता है, दांत और ओठ से स्पर्श करके जो ध्वनि निकलती है, क्या निकलता है, वर्ड निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, वकारा दंतोष्ठो। कौन होता है वह, कौन होता है वह को जब आप बोलेंगे, वह बोलेंगे तो कहाँ कि दांत और ओट्स को स्पर्श करके क्या होता है, वर्ण बाहर निकलता है। जो जीभ आपका स्पर्श करती है तो फिर इसके बाद बाहर क्या निकलता है, ध्वनि निकलती है। अगला हम देखेंगे ञ जो जिसमें क्या होता है, पंचमाक्षर जिसे आप बोलते हैं, पंचमाक्षर बोला जाता है, जिसे आप अनुनासिक भी बोलते हैं, नासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक, जो मुख और नाक के भाग से स्पर्श होकर के बाहर निकलने वाला वर्ण होता है, ध्वनि होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोला जाता है, जिसे आप पंचमाक्षर भी बोलते हैं। अगला हम देखेंगे अ और ई से मिलकर बनने वाला स्वर कौन सा होता है, अ ई से मिलकर बनने वाला स्वर होता है ए और ऐ होता है। और ऐ कहाँ से स्पर्श होकर निकलता है, किस भाग से स्पर्श होकर के बाहर वर्ण निकलता है, देखेंगे कंठ और तालव्य। जैसे और कहाँ के भाग से बोला जाता है, कंठ से, फिर इसके बाद ई तालु, और दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कंठ तालव्य हो जाता है। अगला देखेंगे अ प्लस उ को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो नया क्या हो जाता है, स्वर तैयार हो जाता है। कौन तैयार होता है, ओ और औ तैयार होता है। कौन स्वर तैयार होता है, ओ और औ तैयार होता है। लेकिन अ को किस भाग से आप बोलते हैं, कंठ से, और उ को किससे बोलते हैं आप, ओठ से बोलते हैं। तो देखेंगे कौन सा हो गया, कंठोष्ठो हो गया। क्या हो गया, कंठोष्ठो, कंठोष्ठो, और इस भाग से निकलने वाली ध्वनि होती है। और उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान में ये विभिन्न प्रकार के स्थान होते हैं जिसके द्वारा हम, जिसके स्पर्श से बाहर ध्वनि बाहर निकलती है। ध्वनि जहां से स्पर्श करती है, आपके गले से लेकर के मुख के भागों से स्पर्श करके ध्वनि निकलती है। ये विभिन्न प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। और अगली वीडियो में, अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी बातों और विचारों को कमेंट बॉक्स में रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।